सो ये एस एफ डी एंड बी एम डी का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जिसमें हमने किया उसमें सिर्फ पॉइंट लोड्स थे। इसमें क्या है कि यूडीएल भी आया। यूडीएल मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। एक यूडीएल आया, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, वो मैं आपको आगे चलते चलते बता दूंगा। बाकी ये भी बाकी सब की तरह ही है। सबसे पहले हम लोग को करना है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो बोल के आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ऐसे मतलब शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर लेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टेप सेम ही रहने वाले हैं, बस ये दोनों में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। सो सबसे पहले हम लोग बोल देंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हर बार की तरह। फिर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 50 प्लस 15 प्लस। अभी जो यूडीएल होता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं यूडीएल मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लो अभी ये एक लाइन है, ये होता है यूडीएल का सिंबल। यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड रहता है, जैसे यहाँ पर 40 दिया है, हम लोग लिख देते हैं 40 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो पूरा जो है, ये जो पूरा स्पैन है, लाइक यहाँ पर हमारे पास कितना है, 3 + 2 5 मीटर का स्पैन है। तो ये पूरे 5 मीटर के स्पैन पर हर मीटर पे 40 किलो न्यूटन क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो 5 मिनट मतलब जैसे मान लीजिए मैं इसके 5 पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो ये हर मीटर पे 40 का पॉइंट लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है। 5 मीटर है, हर मीटर पे, पर मीटर बोलना है, ठीक है। 40 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 5 मीटर है तो हर मीटर पे 40 का पॉइंट लोड एक मतलब रहता है इस पे, ठीक है। तो इसमें जब हम लिखते हैं आर ए प्लस आर बी, अब ये पॉइंट लोड है तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख लेते हैं 15 अब यहाँ पर 5 पार्ट है तो इसको 5 टाइम्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि पर मीटर ना हर मीटर पे है, और यहाँ पर 5 मीटर में 40 है। तो ये 40 को 5 टाइम्स ऐड कर लेंगे या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 40 + 40 + 40 + 40 कर देंगे, या तो ऐसे कर देंगे। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर 40 × 5। एकदम लॉजिकल है, ठीक है। 5 मीटर है, हर मीटर पे 40 है, तो फिर 40 × 5, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 40 × 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आर ए प्लस आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 50 + 15 + 40 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू 185। ओह सॉरी, 40 × 5 है। 50 + 15 + 40 × 5 इक्वल्स 265। यहाँ पर आ जाएगा 265 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है पिछले दोनों से। पिछले दोनों तो बहुत ईजी थे, तो इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, वापस से ए के रिस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। तो फिर आर बी मल्टीप्लाई बाय आर बी का ए से डिस्टेंस कितना है, 2 + 3 5 5 + 2 7। तो आर बी मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, पहला है पॉइंट लोड 50 का, 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर अगला पॉइंट लोड है 15 किलो न्यूटन का, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 का ए से डिस्टेंस कितना है 3 + 2 5, ठीक है। ये आ गया 3 + 2 5, फिर प्लस। अब यूडीएल है, यूडीएल कितना है, देखिए यूडीएल का एक और प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। अभी जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक पूरा यूडीएल है, ठीक है। ये यूडीएल है 40 किलो न्यूटन का 5 मीटर पे। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो 5 मीटर का स्पैन है हमारा, ये वाला, ये जो यूडीएल है ये एकदम सेंटर में, मतलब ये जो 5 है ना, ये टोटल अपना 5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये एकदम सेंटर में, एकदम परफेक्ट सेंटर में, मतलब यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 2.5, एकदम परफेक्ट सेंटर में एज अ पॉइंट लोड काम करता है ये 40 किलो न्यूटन का, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ये जैसे कि ये यूडीएल है 5 मीटर पे है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसके बराबर सेंटर पे ये ऐसा पॉइंट लोड काम करता है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये पॉइंट लोड हमने लिखा, पॉइंट लोड लिखा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस किया। तो फिर सबसे पहले तो हम ये वाला लिख लेते हैं नीचे
40 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि ये तो इसका मैग्नीट्यूड है टोटल का। देखो सिंपल, 50 नीचे लिया मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस, 15 नीचे लिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। उसी तरीके से ये नीचे लिया, अब इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डिस्टेंस के लिए कैसा है, ये 5 मीटर है तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एकदम परफेक्ट सेंटर में है। ठीक है, मैं यहाँ पर वापस से पूरा डायग्राम बना देता हूँ। मैं पॉइंट लोड हटा देता हूँ यहाँ पर। ये है ए, ठीक है, यहाँ से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो है टोटल 5 मीटर का स्पैन है, ये 2 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये 5 मीटर के एकदम परफेक्ट सेंटर में, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये जो है एज अ पॉइंट लोड काम करता है, तो फिर ये वाला रहेगा 2.5 और ये वाला रहेगा 2.5। ठीक है, तो ये जो है इसका अगर हम लोग ए से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक का डिस्टेंस ए से ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, टेकिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ए की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो फिर ये जो एज अ पॉइंट लोड काम करता है तो उसका डिस्टेंस ए से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2.5, कितना हो जाएगा टोटल 4.5। राइट, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से। देखो ये सेंटर में काम करता है एज ए यूडीएल, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिया 5 का हाफ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है 2 मीटर, और इसका ये जो यूडीएल है वो सेंटर में काम करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का 2.5, तो वही लिखा है बस, 2.5 प्लस 2 4.5 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 40 इंटू 5 प्लस, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.5 से। ठीक है, डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड करना है 7 से, ये लोग भूल जाते हैं इसलिए इसका भी मिस्टेक हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है 153.57। हम लोग सिंपली लिख लेंगे आर बी का वैल्यू कितना है, 153.57 किलो न्यूटन। आर बी का वैल्यू आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 153.57। अब इतना हो गया। अब आर ए का वैल्यू फाइंड करना है। आर बी का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग सिंपली फटाक से कर लेते हैं, 265 माइनस 153.57 इक्वल्स, यह आ गया 111.43। सो 111.43 किलो न्यूटन। अब आर ए आर बी का वैल्यू मिल गया। हर बार क्या कर रहे थे, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप भी हो गया। अब करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन भी बाकी के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं हर बार की तरह, ताकि हम लोग को इजी पड़े। ठीक है, सॉरी, इधर पे है और ये वाला इधर पर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने सपोज कर लिया ये है पॉइंट जहाँ पर 0 है। फिर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 111.43। ए का डायरेक्शन अपवर्ड्स, बी का डायरेक्शन अपवर्ड, तो 0 से ऊपर कितना जाएगा, 111.43। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, 111.43 ऊपर गया यहाँ तक 111.43। फिर उसके बाद A2, अब ये बी पॉइंट भी है, इसको हम लोग C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो A से C के बीच में कोई भी पॉइंट लोड या फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर पॉइंट C पे डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है 50 का, तो इसमें से अगर 50 माइनस करेंगे तो वो समथिंग आ जाएगा यहाँ तक। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो लिख लेते हैं, 111.43 माइनस 50, 61.43। तो ये पॉइंट तक वैल्यू आ जाएगा 61.43। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूडीएल आ गया है। क्या आ गया है, यूडीएल आ गया है। तो यूडीएल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले जितना हम लोग फाइंड कर लिया उतना लिख लेते हैं, एकदम आराम आराम से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू ए,
सबसे पहला पॉइंट ए है, तो जस्ट लेफ्ट टू ए, जिसको हम लोग एल ए भी लिखते हैं, इज इक्वल टू जस्ट लेफ्ट टू ए के लेफ्ट में हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ये मैं पहले इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिखना होता है हमें पेपर में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ शेयर फोर्स जस्ट राइट टू ए इज इक्वल टू, ये देखिए ये ए की लाइन है, ये ए की लाइन है, ए के जस्ट बाद में कितना है, 111.43 है। सो 111.43 किलो न्यूटन, ये आ गया शेयर फोर्स जस्ट राइट टू ए का। अब ये सी है, सी के जस्ट लेफ्ट का निकाल लेते हैं, जस्ट लेफ्ट टू सी इज इक्वल टू सॉरी 111.43 किलो न्यूटन। अब जस्ट राइट टू सी का कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जस्ट राइट टू सी में क्या है, सबसे पहले तो हम लोग कहाँ कौन से पॉइंट पर हैं, 61.43 पे हैं, ठीक है। 61.43 पर हम लोग हैं, माइनस ये जो यूडीएल है। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो यूडीएल है वो भी डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो फिर वो माइनस में ही जाएगा। अब माइनस में जाएगा, ये कितना है, सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना, देखिए मैं इसको जूम करके बता देता हूँ आप लोगों को। वेट में क्वेश्चन बना लूँ एक और बार, ठीक है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर पॉइंट सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का है। यहाँ पर भी यूडीएल है और यहाँ पर भी यूडीएल है। डी से बी का डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर है। अब हम लोग ने फाइंड कर लिया है अभी तक, ठीक है, ये हम लोग ने फाइंड कर लिया है कि यहाँ पर सॉरी ये था हमारा कुछ ऐसा डायग्राम था, यहाँ तक हम लोग आए थे, जो कि वैल्यू थी 61.43, यस 61.43 वैल्यू है। अब यहाँ से यहाँ पर तो कुछ नहीं था, तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया, बट यहाँ पर एक यूडीएल आ रहा है, तो जब भी यूडीएल आता है तो शेयर फोर्स का डायग्राम स्लैंट बनता है, या फिर ऑब्लिक बोलते हैं लोग इसको, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करना है कि ये कितना स्लैंट आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, कितना आएगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन होता है सिंपल 61.43, जो ये वैल्यू है वो लिख दिया सिंपली, माइनस कितना है, 3 मीटर है, और यूडीएल कितने का है, तो 40 किलो न्यूटन का है, ठीक है। तो इसमें माइनस कितना करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसके पहले का हमने कैसे किया, अब जैसे मान लीजिए यहाँ तक था, ये कितना है, 111.43 है आई गेस, ये 111.43 है, सी का आया है 50, तो हम लोग क्या करते थे, 111.43 माइनस 50 करते थे, तो हमारा वैल्यू आया था ये 61.43। मीन्स क्या, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू के बाद जो है यूडीएल आया 43 मीटर के लिए, जिसे मैंने बोला था लाइक ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ही ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, तो या तो 40 को 3 बार ऐड करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करो, बात वही है। तो हमने सीधा -40 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ये भी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाना पड़ता है। 61.43 3 मीटर के लिए 40 का यूडीएल, 40 का यूडीएल 3 मीटर के लिए, ठीक है। 61.43 आ गए थे हम लोग, 50 का डाउन होने के बाद 61.43 पहुँच गए थे, फिर उसके बाद 40 का यूडीएल 3 मीटर के लिए, इसलिए -40 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका वैल्यू सिंपली हम लोग फाइंड कर लेंगे, सॉरी ऑन 61.43 माइनस क्या कितना है, 40 इंटू 3 या फिर 120 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो कि है -58.57, तो जस्ट राइट टू सी का वैल्यू है -58.57, तो ये यहाँ से जाएगा। अभी ये मान लीजिए मेरी ज़ीरो की लाइन है यहाँ तक, फिर यहाँ से ये जाएगा यहाँ तक, कितना गया, -58.57, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद कितना है, 15 और नीचे जा रहा है। सबसे पहले तो जो जस्ट राइट टू सी है वो जस्ट लेफ्ट टू डी भी हो जाएगा, सो जस्ट लेफ्ट टू डी इज इक्वल टू -58.57, ठीक है, -58.57, एक सेकेंड,
ठीक है, चलिए जस्ट लेफ्ट टू डी आ गया -58.57 ये वैल्यू। फिर उसके बाद डाउनवर्ड जाएगा कितना, देखिए डी जो है पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड कितना है 15 का है। तो इसमें से अब देखिए ये ऑलरेडी माइनस में है, और माइनस होगा तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, अगर उतना भी नहीं समझना है तो ये सिंपली ये वैल्यू लिख देंगे 58.57 माइनस, क्यों डाउनवर्ड फोर्स है तो माइनस करेंगे -15 इक्वल्स -73.57। ये 15 नीचे लेके गए, इसका वैल्यू आ जाएगा -73.57। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर यूडीएल है। अगर कुछ नहीं होता, जैसे ए से सी के बीच में कुछ नहीं है तो हमने स्ट्रेट लाइन बनाया यहाँ पर वापस से यूडीएल है। ठीक है, वापस से यूडीएल है तो यहाँ पर स्लैंट लाइन आएगा। इसका भी कैलकुलेशन सेम है, देखिए जस्ट राइट टू डी इज इक्वल टू कितना है, देखिए सिंपल, जैसे ये वैल्यू थी, जैसे यहाँ पर 61.43 था तो हमने वो लिख लिया। फिर यूडीएल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, यहाँ पर भी सेम करेंगे, -73.57 वैल्यू है। ठीक है, तो फिर माइनस यूडीएल कितने का है 40 का है। डिस्टेंस कितना देखिए, डी से बी का डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 मीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, जस्ट राइट टू डी का भी मिल जाएगा। एक ट्रिक होता है इसका, देखिए हमेशा ये जो वैल्यू है जो यहाँ पर आएगी जस्ट लेफ्ट टू बी का और बी का वैल्यू हमेशा सेम होने वाला है। चलिए अब मैं प्रूव कर देता हूँ, मतलब हर बार अपना पिछले क्वेश्चंस में भी आया है। सो -73.57 माइनस ब्रैकेट 40 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती, ये वैल्यू नेगेटिव में और ये पॉजिटिव उतना, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो कहीं तो आपका मिस्टेक हुआ है। तो ये आ गया है इज इक्वल्स टू, देखिए एकदम परफेक्टली इक्वल आया वैल्यू। ठीक है, ये माइनस में और वो प्लस में, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो बैलेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था पिछले क्वेश्चन में, अगर 10 न्यूटन नीचे आ रहा है और 10 न्यूटन ही ऊपर जा रहा है तो फिर वो एग्जैक्टली 0 पर रुकेगा। ठीक है, ये भी वही है, देखिए तो ये टोटल आंसर कितना आया -153.57 किलो न्यूटन। यूनिट नहीं बोलना है, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया जस्ट राइट टू डी, जस्ट लेफ्ट टू बी लिख लेते हैं। जस्ट लेफ्ट टू बी कितना है -153.57 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जस्ट राइट टू बी। अब जैसे हम लोग ने ये सारा कैलकुलेट किया माइनस करके, वैसे आप यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, जैसे कि -153.57। फिर ये जो बी का डायरेक्शन है अपवर्ड रहता है। ठीक है, बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है तो इसका जो भी रहता है वो पॉजिटिव में आता है। 153.57, ये प्लस माइनस है, या तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो या तो सॉल्व करके फिर उसको 0 लिखो, 0 किलो न्यूटन। ठीक है, जस्ट लेफ्ट टू ए और जस्ट राइट टू बी हमेशा 0 होता है। तो ये आ गया हमारा शेयर फोर्स का कैलकुलेशन पार्ट। इसको थोड़ा इलॉबरेट करके लिखेंगे ऐसे फुल स्टेटमेंट में, फिर उसके बाद ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो माइनस वगैरह वो बताएंगे, फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे परफेक्टली 0 पे। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ का जो वैल्यू वो भी लिख लेंगे -153.57। ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स का जो है डायग्राम भी बन गया, शेयर फोर्स कैलकुलेशन भी हो गया। अब कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ऊपर, एक्सटेंड कर लेते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है इसको बोलते हैं ई। अब देखिए यहाँ पर ना एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है, एक नए पेज पे बता देते हैं। वेट, देखिए ये वाला जो है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है और ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब ये जो वैल्यू है ये है 61.43 जो हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते टाइम ही निकाला है। ये है 61.43, ये वैल्यू है 58.57।
हम माइनस या प्लस नहीं लिख रहे क्योंकि हमको कैलकुलेट करके सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये टोटल वैल्यू कितनी थी, 3 मीटर की थी, राइट। सी से डी के बीच में टोटल गैप था 3 मीटर का। तो अगर हम बोल देते हैं कि ये जो है x है तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये x है तो ये 3 माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू 1 आएगी तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो ये x बोल दिया इसको, इसको x माइनस 3 माइनस एक्स बोल दिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, रेशियोज ऑफ लाइक से सिमिलर साइड्स के रेशियोज हमेशा सेम होते हैं, रेशियोज ऑफ सिमिलर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो 61.43 डिवाइड बाय ये नंबर करेंगे, या फिर ऐसा कर देते हैं, चलिए 61.43 डिवाइड बाय एक्स, इसका साइड बाय इसका साइड, तो ये भी आ जाएगा इज इक्वल टू 58.57 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स। क्या किया, इसको डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये। अब इसको अगर रीअरेंज किया, रीअरेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर कर लिया तो भी ठीक ही है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कुछ नहीं किया, बस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ लेके गए हैं और इसको ऊपर लेके आ गए हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू कि ये साइड गया डिवाइड, ये डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंपली कैलकुलेटर में लिख लेंगे। अब बहुत लोगों को ना ये कन्फ्यूजन भी होता है कि इसको कैलकुलेटर में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं, इससे आ जाएगा ऐसा 2 में आता है ये वाले बटन से, कैलकुलेट की जस्ट नीचे ये वाला बटन है, उससे ऐसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं आप। सो 61.43 ऐसे नीचे वाला प्रेस करेंगे तो नीचे वाले पे आ जाएंगे 58.57, यहाँ पर गए। अगर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर इज इक्वल टू डालना है, लाइक हमको यहाँ पर पूरा इक्वेशन लिखना है तो हमको ये इज इक्वल टू भी डालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा क्लिक करेंगे, फिर ये जो सॉल्व जहाँ पर लिखा है या फिर ये कैलकुलेट जहाँ पर लिखा है वो बटन को प्रेस करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन यही वाला प्रेस करेंगे जिससे कि वापस से हम फ्रैक्शंस में लिख पाएँ। अब यहाँ पर x है, x इंसर्ट करने के लिए वापस से अल्फ़ा प्रेस करेंगे और ये क्लोज ब्रैकेट वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट, फिर उसके बाद इज इक्वल टू, ओह सॉरी, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है वो इसमें लिख लेंगे। सो 61.43, सॉरी फ्रैक्शंस में लिखेंगे, 61.43 डिवाइड बाय 58.57, ठीक है। इज इक्वल टू डालने के लिए क्या करना होता है, पहले तो अल्फ़ा प्रेस करेंगे, अल्फ़ा प्रेस करने के बाद ये कैलकुलेट वाला बटन प्रेस करेंगे। अल्फ़ा प्रेस किया, कैलकुलेट प्रेस किया, सॉरी बाजू में जाएंगे, पहले अल्फ़ा प्रेस करके कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर से फ्रैक्शंस में लिखना है तो फिर ये प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जो x लिखना है, x लिखने के लिए क्या करना होता है, अल्फ़ा प्रेस करना है, अल्फ़ा प्रेस किया, फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट का जो बटन है वो प्रेस कर देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे चले जाएंगे, नीचे क्या लिखना है, 3 माइनस एक्स, सो 3 माइनस, वापस से अल्फ़ा प्रेस करेंगे, वापस से ब्रैकेट क्लोज का बटन, x आ गया। फिर उसके बाद शिफ्ट पर कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर देंगे। सो यस, शिफ्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर सॉल्व लिखा है, ठीक है, कैलकुलेट के ऊपर सॉल्व लिखा है, तो शिफ्ट क्लिक करके कैलकुलेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू फटाफट से लिख लेते हैं। हो सकता है कि x की वैल्यू आपके में आने में थोड़ा टाइम लगे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.53575। अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए रहेगा तो बोल देना, बना देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। सो ये x की वैल्यू है 1.5353 तक ही रख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 माइनस एक्स करना है तो फिर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू हम लोग को मिल गई यहाँ तक की। फिर ये वैल्यू के लिए 3 माइनस एक्स करेंगे, सो 3 माइनस 1.53 इक्वल्स 1.47, सो ये आ गई 1.47 ये वैल्यू। मतलब क्या,
ये जो हम लोग ने ये किया, ये भी पेपर में दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो भी चलता है ये कैलकुलेशन पार्ट। तो हमने क्या फाइंड किया, ये जो डिस्टेंस था ये 1.53, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ई है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ई इधर है, तो ये डिस्टेंस है 1.53, और ये डिस्टेंस कितना है 1.47, ठीक है। इतना समझ गया। अब वो कैलकुलेट क्यों किया वो अपने को समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें हर बार की तरह मोमेंट एट सी फाइंड करेंगे। मोमेंट एट सी, जिसको हम लोग कैपिटल एम और छोटे फॉन्ट में सी लिखते हैं। ये कैपिटल ही होता है बट फॉन्ट छोटा होता है, फॉन्ट का साइज छोटा होता है। सो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, सी से सबसे पास में ए है, तो फिर ए का वैल्यू, ए का फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, 111.43 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू, वैल्यू आ जाएगी इसकी समवॉट अबाउट 222.86। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से, 111.43 मल्टीप्लाई बाई 2, यस परफेक्ट, यस। यूनिट नहीं भूलना है, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन फोर्स का, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद मोमेंट एट डी फाइंड कर लेते हैं। मोमेंट एट डी फाइंड करना है। यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूडीएल भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो डी का बोलेंगे, डी का डिस्टेंस, डी का सॉरी डी है, तो डी के रिस्पेक्ट में बी कितना दूर है, 153.57 ब्रैकेट 153.57 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का है, सो 2 मीटर का है तो 2 आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। फिर उसके बाद इतने में यूडीएल भी है, कितने का यूडीएल है 40 इंटू 2 का यूडीएल है, ठीक है, 40 इंटू 2 का यूडीएल है। ठीक है, 40 इंटू 2 का यूडीएल है, ये तो फोर्स हो गया उसका, ठीक है। इतने में 42 टाइम्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी अभी तक। देखिए अगर 2 मीटर का डिस्टेंस है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो हर मीटर पे 40 है, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया ना, 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लोग ने अभी मैग्नीट्यूड लिखा है मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने आपको बोला कि हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो पूरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हाफ पे डिस्टेंस बाई 2 जो है उसका एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 2 है, अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आने वाला है, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे। तो मोमेंटेड डी भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसको सबसे पहले फटाक से कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, 153.57 मल्टीप्लाई बाई 2, देन माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बाई 2 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1 लिखो मत लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 227.14 किलो न्यूटन मीटर। अब जैसे हम लोग ने डी को डायरेक्टली बी से किया, तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर ए के रिस्पेक्ट में लेना है तो सबसे पहले 111.43 मल्टीप्लाई बाई डी तक का डिस्टेंस, फिर उसके बाद पॉइंट लोड आ रहा है तो पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस, ये भी माइनस में रहेगा, मीन्स पहले ए का, फिर माइनस इसका, फिर माइनस और पॉइंट लोड भी आ रहा है उसका। तो ये जो है ये इजी पड़ता है, मोमेंटेड डी अगर उसके पास वाले पोल से निकालेंगे तो इजी पड़ता है। तो हम लोग सिंपली ऐसा लिख ली, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम हो जाता है तो एरर के चांसेस भी कम होते हैं। अब फाइंड करना है मोमेंट एट ई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट ये भी इजी है, एकदम इजी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ये पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट ई है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ए के तरफ से ले लेते हैं। डिस्टेंस तो ये भी पता है, या तो आप ए के तरफ से लो या तो बी के तरफ से लो, आपकी मर्जी। तो हम लोग ए की तरफ से लेते हैं। सबसे पहले तो ए का मैग्नीट्यूड 111.43 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 1.53। हम लोग पॉइंट ई से जिसका भी बात करेंगे उसका डिस्टेंस लेते हैं, लाइक सी से ए का बात कर रहे थे, सी से ए का बात कर रहे थे तो उसका डिस्टेंस लिए थे 2,
वो उसी तरीके से डी से बी का बात कर रहे थे तो उसका डिस्टेंस 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ई का ए से डिस्टेंस कितना है 2 + 1.53, 2 + 1.53 कितना हो जाएगा 3.53 मल्टीप्लाई बाय 3.53 माइनस माइनस क्या करेंगे ये पॉइंट लोड। सबसे पहले तो इसके बीच में फिर पहला पॉइंट आ गया ए का हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है पॉइंट सी है तो पॉइंट सी का मैग्नीट्यूड 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 1.53। ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स बोलो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब यहाँ से देखिए ए था पॉइंट हो गया उसका लिख दिया फिर पॉइंट सी था पॉइंट सी का भी लिख दिया। अब इसके बीच में सी से ई के बीच में कोई पॉइंट नहीं है बट यूडीएल है। ठीक है यूडीएल कितने का है 40 मैग्नीट्यूड का है तो माइनस साइन रहेगा अगेन माइनस साइन क्यों क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है ये सारे जो यूडीएल होते हैं ये ऊपर के जो पॉइंट लोड्स होते हैं वो डाउनवर्ड फोर्स इसलिए नेगेटिव आता है। ए का क्या है अपवर्ड फोर्स इसलिए पॉजिटिव आया इसलिए यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया हमने प्लस लगाया है। ठीक है फिर उसके बाद माइनस 40 का यूडीएल है मैग्नीट्यूड आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय कितना ये डिस्टेंस कितना है 1.53 है 40 × 1.53 ये पूरा हो गया इसका मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर देखिए 2 मीटर पे था 40 तो फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 किया ये मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या होता है पूरे डिस्टेंस का हाफ। यहाँ पर 2 था तो 2 का हाफ 2 / 2 जो कि होता है 1 तो यहाँ पर 1.53 का डिस्टेंस है तो फिर 1.53 / 2। ठीक है ये हो गया। ये क्या हुआ देखिए सबसे पहली बात तो इस समझने की कोशिश करो ये हो गया टोटल 1.53 ये यूडीएल है 40 का। ठीक है 40 का यूडीएल है अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हर मीटर 40 का यूडीएल 40 किलो न्यूटन का पर मीटर है। ठीक है तो फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 40 को तो हम लोग को मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हम लोग ने क्या लिखा 40 मल्टीप्लाई बाय 1.53। अब हमको ये पता है कि ये जो भी यूडीएल होता है ये हमेशा हाफ पे एज अ पॉइंट लोड काम करता है तो ये टोटल डिस्टेंस इतना है अगर इसका हाफ करेंगे तो हमको पता चल जाएगा तो इसलिए हम लोग लिखते हैं 1.53 / 2। ठीक है यही चीज़ें हमने यहाँ लिखी है फिर उसको सिंपली कैलकुलेटर में टाइप करके सॉल्व कर देंगे। तो फटाफट से वैल्यूज़ लिख लेते हैं। वैल्यूज़ 111.43 मल्टीप्लाई बाय 3.53 देखिए फिर माइनस साइन अगेन 50 मल्टीप्लाई बाय 1.53 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 1.53 डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 1.53 डिवाइड बाय 2। सो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1.53 गलती से एक क्लिक हो गया। ओके वापस से फटाफट से डाल लेते हैं वैल्यूज़ 111.43 मल्टीप्लाई बाय 3.53 फिर माइनस साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 1.53 फिर अगेन माइनस साइन 40 मल्टीप्लाई बाय 1.53 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। आप चाहें तो ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करने की जगह डायरेक्ट मल्टीप्लाई डाल के भी कर सकते हैं। 1.53 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन प्रेस किया 270.0299 किलो न्यूटन मीटर। देखिए सिंपल कुछ नहीं किया है। देखिए मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखिए ए का मैग्नीट्यूड ये है ए का मैग्नीट्यूड उसका डिस्टेंस कितना आया है 2 + 1.53 जो कि होता है 3.53 फिर माइनस इस पेन के बीच में फिर एक पॉइंट था ये 50 का पॉइंट लोड तो 50 मल्टीप्लाई बाय सी से ई का डिस्टेंस कितना है 1.53 था तो 50 × 1.53 किया फिर वापस से माइनस साइन क्यों क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है। ये है यूडीएल कितने का है 40 का है कितने डिस्टेंस पे 1.53 तो 40 × 1.53 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस के हाफ से
क्योंकि यूडीएल जो है वो सेंटर में एज अ पॉइंट लोड काम करता है, तो इसलिए उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, मोमेंट एट ई का आंसर आ गया। अब एक ध्यान देने वाली बात ये रहती है, यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम होता है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहता है, देखिए मैं एक और पेज ले लेता हूँ। देखिए अगर शेयर फोर्स स्ट्रेट रहता है, अगर शेयर फोर्स हॉरिजॉन्टल रहता है, तो जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है वो इस तरीके से आता है। जैसे कि आप पहले के क्वेश्चंस भी अगर देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर शेयर फोर्स का जो डायग्राम है वो स्ट्रेट था, तो बेंडिंग मोमेंट का कैसा आया, स्लैंट आया। अगर यहाँ पर शेयर फोर्स का डायग्राम स्लैंट है, तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा आता है, पैराबोला आता है। ठीक है, मीन्स ऐसा राउंड आता है, पैराबोला आता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहला यहाँ से सी के बीच में एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा इस स्लैंट आ जाएगा, कितना है, 222.222.86 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये स्लैंट है, तो फिर ये क्या है, एक पैराबोला आएगा। फिर मोमेंट एट ई, मोमेंट एट ई कितना है, 270, मीन्स सबसे ज़्यादा है, तो फिर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ज़ीरो पर ही मीट होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो रहेगा। मोमेंट एट ई कितना है, 270.0299। फिर मोमेंट एट डी, ये डी की लाइन है, ठीक है, ये डी की लाइन है। मोमेंट एट डी कितना है, 2227.14। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, इसलिए वहाँ पर जो है वो बेंडिंग मोमेंट एकदम हाई होती है उस पॉइंट पर, तो ये एक पैराबोला बनता है। और ये बनाते टाइम ना दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक ये जो है ये कंटिन्यूस लाइन लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसा जा रहा है फिर ऐसा जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ये कंटिन्यूस लगना चाहिए और पैराबोला बनाना है आपको। ठीक है, ये ऐसा बन गया, तो फिर ये हमारा यहाँ पर इसी के साथ हो जाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट। सिंपल क्या होता है, सिंपल लॉजिक क्या है, अगर अगर ये स्ट्रेट है, शेयर फोर्स का डायग्राम स्ट्रेट है, तो फिर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम स्लैंट आएगा। और अगर शेयर फोर्स का डायग्राम स्लैंट है तो वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर ये भी याद नहीं रखना है तो सिर्फ एक कंडीशन याद रखो कि जहाँ पर यूडीएल है वहाँ पर पैराबोला बनेगा, सिंपल एकदम। ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। ये क्वेश्चन लगभग 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यस, डन।